क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स, कि आपको एक टेबल बनानी है विजार्ड के थ्रू और एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू। ये है हमारा सेशन 2 जो हमें कंप्लीट करना है। लेकिन जो सीबीएसई ने स्टडी मटेरियल दिया है, अगर हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने क्या किया, डेटाबेस विजार्ड तो बताया कि आप बेस में डेटाबेस विजार्ड की हेल्प से डाटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड। बात हो रही है टेबल को विजार्ड से कैसे बनाएं, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आप डाटाबेस को विजार्ड से कैसे बनाएं। अभी हम डाटाबेस को नहीं बना रहे हैं, डेटाबेस हम बना चुके हैं, इन स्टेप्स को फॉलो कर चुके हैं। लेकिन जब टेबल बनाने की बात हो रही है, टेबल को क्रिएट करने की बात हो रही है, तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएटिंग टेबल विद द हेल्प ऑफ टेबल डिजाइन विंडो। यानी हम डिजाइन व्यू से टेबल बनाना सीख रहे हैं यहाँ सीबीएसई के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग। लेकिन करिकुलम कह रहा है कि हमें विजार्ड के थ्रू बताओ। हम एक काम करते हैं, पहले हम डिजाइन व्यू के थ्रू एक टेबल बनाते हैं और फिर हम विजार्ड के थ्रू एक टेबल बनाते हैं और फिर हम एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू एक टेबल बनाते हैं। तो हम तीनों तरीके से सीख लेते हैं कि एक टेबल हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेस एप्लीकेशन हमने ओपन किया। पहला ऑप्शन है क्रिएट टेबल एंड डिजाइन व्यू, जो आपकी सीबीएसई की बुक में दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, जो अभी 2020-21 के लिए सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ है। जब आप क्लिक करेंगे क्रिएट टेबल एंड डिजाइन व्यू पर, तो यहाँ पर फील्ड का नाम और फील्ड का टाइप। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फील्ड, अभी हमने डेफिनेशन में पिछली वीडियो में पढ़ा था पार्ट 2 में, कि जो भी आपके फील्ड का नाम होगा वो आपके बताएगा कि आप कौन सा डेटा यूज़ करने वाले हैं। हम एक काम करते हैं, एक बच्चे का जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसका पहला जो पेज है, जिसे हम एसआर एंट्री भी कह देते हैं, तो वो हम पहले पेज की एंट्री के लिए यहाँ पर कुछ फील्ड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं बच्चे का एसआर, सीरियल नंबर। तो हम यहाँ पर एसआर स्पेस दे के नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि फील्ड को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। आपके फील्ड में स्पेस नहीं होना चाहिए। आप अगर स्पेस दे करके कोई 2 कैरेक्टर 2 वर्ड्स एक साथ मिलाना चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर का साइन यूज कर सकते हैं। तो हमने लिया एक पहली फील्ड ले ली एसआर, उस फील्ड का टाइप, तो ये वो डेटा टाइप्स हैं जो हमने अभी पीछे पढ़े थे। टेक्स्ट हो गया जिसमें हम कैर कहते हैं, न्यूमेरिक में आपका नंबर हो गया, डेसिमल हो गया, इंटीजर हो गया, स्मॉल इंटीजर हो गया, फ्लॉट है, रियल है, डबल है, टेक्स्ट वेरकेर हो गया, वेरकेर इग्नोर केस हो गया, बूलियन हो गया, डेट है, टाइम स्टेप और अदर। तो ये सारे के सारे आपके डेटाबेस के फील्ड के टाइप हैं। तो हमें एसआर नंबर चाहिए, एक नंबर वैल्यू चाहिए, तो हम इसको इंटीजर ले लेते हैं। नीचे आप देखेंगे हर फील्ड की अपनी एक प्रॉपर्टीज है। तो हमने एसआर को लिया इंटीजर, ऑटो वैल्यू इसको 9 रखा हुआ है, हम इसको कर देते हैं यस। ऑटो वैल्यू यस करने का मतलब ये है कि ये 1 से शुरू होकर के आपका काम करना शुरू करेगा। फॉर्मेट एग्जाम्पल, जैसे आपने किस तरीके से अपने टेबल की जो ये एसआर नंबर है वो एंट्री बढ़ाएंगे, तो आप नंबर में बढ़ाएंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से ये एंट्री बढ़ती चली जाएगी। अब आपने देखा यहाँ पर एक चाबी भी बनी आ गई, जिसे हम प्राइमरी की भी कहते हैं। एक्चुअल में प्राइमरी की का काम ही यही होता है कि आपके टेबल के रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है। तो ये एसआर नंबर वो फील्ड होगी जो हम, हर बच्चे का एक रोल नंबर होता है और एक एसआर नंबर होता है, जिसे हम एडमिशन नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ फील्ड पे आप एसआर रख सकते हैं या एडमिशन नंबर रख सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर रोल नंबर, ROLL। अब मुझे नंबर लिखना है तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर साइन यूज कर लेता हूँ, NUMBER नंबर। अब आपको रोल नंबर से कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, आप इसे टेक्स्ट भी रख सकते हैं, सिंपल वेरकेर भी रख सकते हैं। आप चाहते हैं इंटीजर रखना तो आप इसे इंटीजर भी रख सकते हैं। रोल नंबर के बाद हम ले लेते हैं स्टूडेंट नेम, STUDENT अंडरस्कोर नेम। आप चाहें तो फील्ड का नाम छोटा भी रख सकते हैं, स्टूडेंट नेम की जगह आप स्टू नेम रख सकते हैं, ताकि बस आपको आइडिया तो लेना है कि आपने क्या करना है। अब हमने मान लीजिए इसको यहाँ कर दिया स्टू नेम या स्टूड नेम कर दिया, यानी आप हम स्टूडेंट के बच्चे के नाम की बात कर रहे हैं। हमने इसका डेटा टाइप वेरकेर लिया, इसकी लेंथ हमने 50 रखी है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। हम कहते हैं 50 कैरेक्टर में मेरा नाम आ जाएगा। एंट्री रिक्वायर्ड है, यानी कि क्या आपको मैंडेटरी करना है कि इसमें डेटा डालना ही ज़रूरी है, तो आप इसे रिक्वायर्ड और नो रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट का नेम हो गया, हम यहाँ पर स्टूडेंट का फादर नेम ले लेते हैं, फादर को भी टेक्स्ट वेरकेर 50 ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ की, तो हम यहाँ ले लेते हैं DOB एक फील्ड और उसका डेटा टाइप ले लेते हैं हम यहाँ पर
डेट, ये हमने यहाँ पर डेट डेटा टाइप ले लिया। आप यहाँ पर कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल के छोड़ सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का क्या मतलब है, राइट साइड में लिखा आ रहा है कि एंटर अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर दिस फील्ड व्हेन यू लेटर एंटर डेटा इन द टेबल द स्ट्रिंग विल बी यूज्ड इन ईच न्यू रिकॉर्ड फॉर द फील्ड। यानी अगर आप कोई रिकॉर्ड नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपने जो वैल्यू यहाँ रखी होगी वो उस वैल्यू को यहाँ पर रख लेगा। फॉर्मेट एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया था, पहले मंथ आएगा, फिर आपका डेट आएगा, देन आपका ईयर आएगा। यहाँ से आप उसके फॉर्मेट को सेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है वो आपका MMDDYY का फॉर्मेट इसमें चलता है। जैसे लिखा है 12/31/99, इट मीन्स कि 12वां महीना है, 31 तारीख है और 1999, और आज की जैसे एक एग्जाम्पल ली तो यहाँ पर अब उस फॉर्मेट में डेटा एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। कंप्लीट ईयर लिखना है तो आप ये फॉर्मेट ले सकते हैं। फॉर्मेट कोड है आपका MMDDYY। आप चाहें तो इस फॉर्मेट को यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट बना सकते हैं, DD-MM-YYYY, यानी पहले डेट डालें, फिर मंथ के 2 डिजिट डालें और फिर ईयर के 4 डिजिट डालें। आपने ये एक फॉर्मेट ऐड कर दिया तो ये DD-MM-YY का एक फॉर्मेट बन गया। अब हम इसको ओके कर देते हैं तो ये एक यूज़र डिफाइन हमने डेटा टाइप बना लिया। और अगर आप इसे नहीं बनाते तो ऑटोमेटिकली ये मंथ, डेट और ईयर लेता है। हमने इंडियन जो हम डेट लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर लिया। अब मान लीजिए हमारी ये टेबल के लिए फील्ड्स तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सेव बटन है, सेव पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा टेबल का नाम। बाय डिफॉल्ट आपकी टेबल का नाम आएगा टेबल 1। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं यह नाम रख देता हूँ क्लास डिटेल्स। और कौन सी क्लास है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लास 10A डिटेल्स, यानी क्लास 10A की डिटेल्स है। ये हमने एक टेबल बना ली, हमने इसको ओके किया। अब ये टेबल हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। अब ये हमारा टेबल का डिजाइन वाला वर्क पूरा हो गया। अब हम कंट्रोल Q, एक शॉर्टकट की है, उसका यूज करेंगे। कंट्रोल Q कहेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया वो सेव कर लिया है, डन। मैंने कहा यस, और आपके डेटाबेस एप्लीकेशन को ये बंद कर देगा। तो कंट्रोल Q की हेल्प से हम डेटाबेस से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको बेस एप्लीकेशन दोबारा खोलना है तो यहाँ पर आप बेस पर टाइप कीजिए, ओपन ऑफिस बेस पर क्लिक कीजिए। इस बार हमें एक डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी एक डेटाबेस बना चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट अ न्यू डेटाबेस नहीं करेंगे, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस करेंगे। और हमारा एक डेटाबेस आ भी गया क्लास 10 के नाम का, हम इसको ओपन कर लेंगे। अब जब ये डेटाबेस ओपन हुआ और अब हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि पहले यहाँ पर टेबल में कोई टेबल नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ इस बार ये टेबल आ गई है। अब ये तो टेबल बनाई हमने डिज़ाइन व्यू के थ्रू। अब इस टेबल में हमें एंट्री करनी है तो आप इस टेबल पर डबल क्लिक कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली एक टेबल का फॉर्मेट आ गया। सीरियल नंबर ये ऑटो है, रोल नंबर यहाँ पर आप टाइप करेंगे। मान लीजिए आपने रोल नंबर दिया 10101। आपने अगली फील्ड पर एक नाम लिखा बच्चे का, रवि कुमार। आपने उनके फादर का नाम लिखा दीपक कुमार। आपने एक डेट ऑफ बर्थ डाली 12/4/2001। आपने अगले रिकॉर्ड पर गए, अगले रिकॉर्ड पर आपने लिखा 10/2/01। फिर आपने एक नाम दिया अभय कुमार, दीप कुमार, 14/4/2000। आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अब आपने 2 रिकॉर्ड यहाँ पर डाल चुके हैं। आप इसको सिंपल, ये जो भी रिकॉर्ड आप डाल रहे हैं डायरेक्टली साथ के साथ सेव होता चला जाएगा। कंट्रोल S भी कर सकते हैं। कंट्रोल W एक शॉर्टकट की होती है जो आपकी टेबल को बंद कर देगी। कंट्रोल W पे क्लिक करने के बाद टेबल बंद हो गई और अब आप 10th A की डिटेल खोलेंगे तो आपको 2 रिकॉर्ड यहाँ पर मिलेंगे। ये बिल्कुल एक्सेल की तरह नज़र आ रहा है। आप इसके कॉलम की विड्थ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 0 है, 1 है, ऑटोमेटिकली फिर ये फील्ड बढ़ती चली जाएगी। इसकी इंडेक्सिंग आपकी 0 से शुरू हो रही है। तो ये हुआ टेबल को डिज़ाइन व्यू से क्रिएट करना। मैं कंट्रोल W करके इस टेबल को यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हम टेबल को विजार्ड से कैसे बना सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल। हमने क्लिक किया यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल पर। ये हमसे पूछेगा कि आपका बिजनेस कैटेगरी प्रेजेंटेशन टेबल बना रहे हैं या पर्सनल। तो मैंने कहा मैं पर्सनल बना रहा हूँ। आप पर्सनल में भी आप अकाउंट को लेकर बना रहे हैं, एड्रेस को लेकर बना रहे हैं, ऑथर को लेकर बना रहे हैं, इनमें से कोई आपका कोई चॉइस कर लीजिए। तो हम कोई भी एक चॉइस ले लेते हैं। हमने एक एड्रेस चॉइस ले लिया।
अब एड्रेस में बहुत सारी डिटेल हैं, मुझे तो ये सारी डिटेल नहीं चाहिए। अब मान लीजिए ये फर्स्ट नेम है, मुझे बच्चे का नाम चाहिए, यस। मुझे उसका लास्ट नेम चाहिए, यस, तो सेकंड फील्ड हो गई। मुझे उसका मोबाइल नंबर चाहिए, यस। तो ये वो फील्ड है जो आपको पहले से प्री डिफाइंड मिलेंगी। तो ये विजार्ड का बेनिफिट होता है कि विजार्ड में आपको फील्ड भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख भी रहे होंगे ये जितनी भी फील्ड के नाम है इनमें किसी में भी गैप नहीं है। जैसे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, यानी स्पेस अलाउड नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए आपने यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर ले लिया, आपने उसकी सिटी को भी यहाँ से ऐड कर लिया। ये बटन है, ये एक एरो है, सिंगल एरो, जिसका मतलब है एक फील्ड इधर से उठकर इधर आएगी। डबल एरो पे क्लिक करेंगे, सारी फील्ड उठ के इधर आ जाएगी। इधर से कोई फील्ड इधर वापस ले जानी है तो इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, बटन एक्टिव हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिटी इधर चली जाएगी। वापस इसको सेलेक्ट करके ऊपर वाला बटन क्लिक करता हूँ तो सिटी राइट में आ जाएगी। इधर वाले पर क्लिक करेंगे तो इधर की सारी फील्ड इधर चली जाएंगी। इन फील्ड का भी अगर ऑर्डर आगे पीछे करना है तो आप ये अप डाउन यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ यहाँ पर पहला जो स्टेप था विजार्ड का, सेलेक्ट फील्ड, कि आपने फील्ड सेलेक्ट कर ली, यस। कैटेगरी ले ली, बिजनेस या पर्सनल, पर्सनल ले ली, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब कहता है फील्ड की इंफॉर्मेशन बता दीजिए भाई। फील्ड नेम है फर्स्ट नेम, उसका डेटा टाइप क्या रखना है? मैंने कहा टेक्स्ट ही रखिए, लेंथ 50 रखिए, ठीक है। सेकंड वाली का क्या रखना है? मोबाइल नंबर वाले के लिए क्या रखना है? तो लेंथ आप इसकी 30 है, इसको आप 10 कर दीजिए क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। सिटी है वो भी 50 कैरेक्टर है, तो आपका काम हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या किया? सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट, आपने डेटा टाइप डिसाइड किया और उसका फॉर्मेट यहाँ पर तय किया। आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। क्रिएट अ प्राइमरी की, एक प्राइमरी की बनाएं क्या? ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की। तो ये कह रहा है कि या तो आप एक प्राइमरी की बनाकर चलिए, आपके टेबल में होनी चाहिए, या इसको आप ऑटो वैल्यू पे सेट कर दीजिए। जैसे हमने ऑटो वैल्यू एसआर को बनाया था, ऐसे ही हम यहाँ पर एक ऑटो वैल्यू ले लेते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। What do you want to name your table? अपने टेबल का क्या नाम देना चाहते हैं? मान लीजिए एड्रेस नाम उसने बाय डिफॉल्ट सजेस्ट किया। अब कहता है what do you want to do next? आप यहाँ पे टेबल का नाम कोई भी रख सकते हैं। इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, भाई टेबल ये बन जाएगी तो क्या करना है? टेबल पे डेटा डालना शुरू करना है, या इसको डिजाइन व्यू में खोलना है, या इसको एक फॉर्म बेस पे खोलना है। तो हम कहते हैं ठीक है भाई, टेबल तो मेरी बनी गई है, इस पर मैं डायरेक्ट डाटा एंट्री करना शुरू कर देता हूँ। तो इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, इस पर आप क्लिक करते हैं। फिनिश बटन पर आपने क्लिक किया तो आप देखिए आपकी टेबल खुल गई एड्रेस नाम से। आपने यहाँ पर कोई नाम डाला, GAURAV, गौरव। उसके बाद आपने यहाँ पर लास्ट नेम उसका डाल दिया, गौरव सिंह। आपने उसकी कोई सिटी फीड कर दी। तो ये एक एंट्री हो गई और जीरो रिकॉर्ड उसको आईडी मिल गई, यानी आईडी नाम से एक फील्ड ऑटो वैल्यू पे ऐड हो गई। वही तरीका कंट्रोल W करके आप इसको टेबल को बंद करेंगे। तो अब यहाँ पर आपकी एक टेबल एड्रेस नाम से बन गई, एक टेबल आपकी क्लास 10th A डिटेल्स नाम से बन गई। तो क्लास 10th A डिटेल्स ये टेबल बनाई हमने डिजाइन व्यू का यूज करके, एड्रेस बनाई हमने विजार्ड का यूज करके, ये हमारे विजार्ड से टेबल आ गई। अब हम